तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि नान होता है वो महसूस कर लेता है कि क्यों जाओ की जो दिल के अंदर हेट्रेड है वो उसके ऊपर हावी होती जा रही है, इसीलिए वो उसे संभालने के लिए उसके पास आ जाता है। जिसके बाद वो उसके माथे पर उंगली रख के अपनी पावर का यूज करता है और हम देखते हैं जो कि नान होता है वो क्योंग जाओ के माइंड के अंदर आ चुका होता है और वो क्योंग जाओ से बोलता है कि क्योंग जाओ, तुम्हारे दिल के अंदर जो नफरत है उसे तुम्हें अपने कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा और हो सकता है कि तुम्हारी सोल भी इससे डैमेज हो जाए। तो अपनी नफरत को कंट्रोल में करके उसे अपनी पावर की तरह यूज करो, ना कि खुद उसका टूल बन जाओ। और अब किन्नान की बातों को सुनकर जो क्योंग जाओ होती है वो भी समझ जाती है कि किन्नान उसको क्या समझाना चाह रहा है और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे समझाने के लिए यहाँ पर आए। अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। और इतना बोलकर जो क्योंग जाओ होती है वो अपने चारों तरफ बनी हुई शील्ड को तोड़ देती है और हम देखते हैं उस शील्ड के टूटने के कारण वहां से थोड़ी एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद किन्नान भी क्योंग जाओ के माइंड के अंदर से बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि ये मेरी बात को आसानी से समझ गई, नहीं तो हो सकता था कि ये खुद को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर लेती। जिसके बाद हम क्योंग जाओ को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली डिवाइन मोनाच रियलम के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि किन्नान, मैंने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब मेरी पावर काफी बढ़ चुकी है और अब मैं अपने लोगों का बदला उन लोगों से ले सकती हूँ। और उसे सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर जो कि नान होता है वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलता है कि क्यों जाओ, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो कि तुमने सक्सेसफुली डिवाइन मोनाच रियलम के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो सुन के क्यों जाओ किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी मदद के कारण ही मैं डिवाइन मोनाच रियलम पर पहुंच पाई हूँ। और इतना बोलकर वो किन्नान के गले लग जाती है और उससे बोलती है कि किन्नान, अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी फैमिली का बदला नहीं ले पाती, अब मैं फाइनली अपनी फैमिली का बदला ले सकती हूँ। जो सुनकर किन्नान उससे हंसते हुए बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हें कल्टीवेशन का रास्ता दिखाया था। तुम्हें जो सक्सेस मिली है वो तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि तुमने इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, इसीलिए तुम फाइनली सक्सेस हो पाई हो। और उसके बाद जो किन्नान होता है वो क्या जिंग को खुद से दूर करते हुए उसे बोलता है कि अच्छा चलो मुझे तुम अब ये बताओ कि जो शैडो लेपर्ड क्लैन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। जो सुनकर क्यों जाओ किन्नान को बताती है कि जो शैडो लेपर्ड क्लैन है वो युवाओं माउंटेन सिटी में लोकेटेड है। क्योंकि ये जो शैडो लेपर्ड क्लैन है ये जनरेशन टू जनरेशन है बीस्ट एम्परर के गार्डियन रहे हैं, इसीलिए इनकी जो सिटी है वो एम्परल सिटी के काफी नजदीक है। तो अगर हमें जल्द से जल्द शैडो लेपर्ड क्लैन के रेसिडेंट में पहुंचना है तो उसके लिए हमें नॉर्थन साइड में जाना होगा। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वे दोनों एक ही साइड में है, तो पहले मैं शैडो लेपर्ड क्लैन को खत्म करूंगा और उसके बाद जो बीस्ट एम्परर है उसको भी खत्म कर दूंगा, इस तरह से मेरा टाइम भी बच जाएगा। और किन्नान की बातों को सुनकर जो क्यों जाओ होती है वो थोड़ी परेशान होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जो ये शैडो लेपर्ड क्लैन है इसे कोई छोटा मोटा क्लैन मत समझना, उस क्लैन के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे हैं जिनकी की पावर डिवाइन मोनाच रियलम पर पहुंच चुकी है और उसी के साथ उनके पास कुछ ऐसे मेथड भी है जिससे कि वे अपनी पावर को बढ़ा के डिवाइन मोनाच रियलम के थर्ड लेवल तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारी यहाँ पर आने के कारण जो पावर है वो थोड़ी सप्रेस हो चुकी है। तो क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम उन लोगों को हरा पाओगे? जो सुनकर किन्नान क्योंग जाओ से बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे आने के कारण मेरी पावर थोड़ी सप्रेस हो चुकी है, लेकिन मेरी पावर अभी भी इतनी है कि अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करूँ तो मैं डिवाइन मोनाच रियलम के थर्ड लेवल के बंदे को भी आराम से मार सकता हूँ। और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे आने के कारण मैं मानता हूँ कि मेरी पावर थोड़ी सप्रेस हो चुकी है, लेकिन अभी भी मेरी पावर डिवाइन मोनाच रियलम के फर्स्ट लेवल की पीक पर है और मैं शैडो लेपर्ड क्लैन के अंदर इसीलिए जाना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर किसी एक्सपर्ट को मारने के बाद उसके अंदर से मुझे बीस्ट पिल मिल गई तो मैं आसानी से डिवाइन मोनाच रियलम के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। जिसके बाद अगर मेरे सामने डिवाइन मोनाच रियलम का फोर्थ लेवल का बंदा भी आ गया तो उससे भी मैं आसानी से कंप्लीट कर सकता हूँ। और किन्नान की बातों को सुनकर जो क्यों जाओ होती है वो उससे बोलती है कि चलो अच्छा है, अब तुम्हारी बातों को सुनकर मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ, तो चलो अब हम सीधे शैडो लेपर्ड क्लैन में चलते हैं। और इतना बोलकर वे दोनों शैडो लेपर्ड क्लैन में जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और अब हमारा जो व्यू होता है वो शैडो लेपर्ड क्लैन के ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर उन्होंने दो लोगों को बांध रखा होता है। जिसके बाद हम शैडो लेपर्ड क्लैन के मास्टर को देखते हैं जो कि अपने लोगों से बोल रहा होता है कि ये फिनिक्स क्लैन के लोग हैं जिनको कि आज तुम्हें मारना है, तो चलो अपने वेपनों को उठाओ और उठाकर इन लोगों को खत्म करो, क्योंकि बिना ये किसी को मारे तुम कभी भी वॉरियर नहीं बन सकते। तो अगर तुम एक अच्छा वॉरियर बनना चाहते हो तो तुम्हें लोगों को मारना सीखना होगा। लेकिन जो शैडो लेपर्ड क्लैन के डिसाइपल होते हैं उन्होंने कभी भी खून नहीं किया होता, इसीलिए उनके हाथ कांपने लगते हैं और वो उन्हें नहीं मार पा रहे होते।
जो देखकर शैडो लेपर्ड क्लैन के मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उनसे बोलता है कि तुम लोग तो किसी भी काम के नहीं, एक इंसान को मारते हुए भी तुम्हारे हाथ कांपने लगे तो तुम क्या ही वॉरियर बन पाओगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक वॉरियर कैसा होता है। और इतना बोलकर वो अपने वेपन को उठा के वो जो बंदा होता है उसे खत्म कर देता है और उसे मारने के बाद वो अपने डिसाइबलों से चिल्लाते हुए बोलता है कि देखो ये कितना सिंपल है, तुम लोग इतना छोटा सा भी काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब सियाओ फैंग क्लैन खत्म हो चुका है। तो अब तुम लोगों को केवल ट्रेनिंग करना होगा और बस रेस्ट करना होगा, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास किसी से भी फाइट करने के लिए कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो अभी तुम सभी अपनी ट्रेनिंगों पे ध्यान दो। जो सुनकर वे जो डिसाइपल होते हैं वे भी हाँ बोल के वे जो बंदे होते हैं उन्हें मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डिसाइपल भागते हुए आता है और वो आकर बोलता है कि मास्टर हमें खबर मिली है कि सियाओ फैंग क्लैन की जो सेंट है और उसके साथ जो युआन डोमेन का डोमेन मास्टर है वे दोनों हमारे क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। जो सुन के जो शैडो लेपर्ड क्लैन का मास्टर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि उन दोनों चींटियों की इतनी हिम्मत हो गई कि वे मेरे शैडो लेपर्ड क्लैन के ऊपर हमला कर सके। लेकिन एक मिनट रुको, मेरा छोटा ब्रदर भी तो शाओ फैंग क्लैन को ही खत्म करने के लिए गया था, इसका मतलब मेरे ब्रदर को मारने के पीछे भी उन दोनों का ही हाथ है। तो अब तुम यहाँ से जल्द जाके हु वैंग को इसके बारे में खबर दो और उसे जाके बोलो कि उसे उन दोनों को खत्म करना होगा। जो सुन के वो जो बंदा होता है वो ठीक है मास्टर बोल के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम किंग सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर की चारों तरफ तबाही मची होती है और हम देखते हैं कि सभी लोग जमीन पे पड़े होते हैं और जो किंग सिटी का पैराटीज होता है उसे एक बंदे ने गले से पकड़कर उठा रखा होता है। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो किंग क्लैन के पैराटीज से बोलता है कि ओल्ड मैन तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम मेरे हाथों से इतनी बुरी मौत मरोगे। जो सुन के जो किंग क्लैन का पैराट्रीज होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान को बचा के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, अगर मैंने उस दिन तुम्हारी जान को नहीं बचाया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। और अब हमें इस बंदे का नाम पता लगता है कि इसका नाम हु वैंग है। जिसके बाद जो हु वैंग होता है वो पैराट्रीज से बोलता है कि तुम वीक हो और तुम्हारा क्लैन भी वीक था, इसीलिए वो मेरे हाथों से मारा गया। और इतना बोलकर जो हु वैंग होता है वो पैराट्रीज की गर्दन को तोड़ देता है, जिस कारण जो पैराट्रीज होते हैं वो वहीं पर ही मर जाते हैं। और किंग क्लैन के पैराट्रीज को खत्म करने के बाद जो हु वैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो सभी बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, सच में मुझे यहाँ पर कुछ भी मजा नहीं आया, क्योंकि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट ऐसा नहीं था जो कि मुझे थोड़ी सी भी टक्कर दे पाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वो आकर बोलता है कि लॉर्ड हु वैंग मास्टर ने आपके लिए न्यू ऑर्डर जारी किया है। जो सुनकर हु वैंग उससे बोलता है कि अच्छा चलो, तो अब मुझे जल्द से जल्द बताओ कि वो खुश नसीब कौन है जो कि अगला मेरे हाथों से मारने वाला है। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो शैडो लेपर्ड क्लैन के दो डिसाइपलों पर जाता है जो कि आपस में खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं कि जो हु वैंग है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने अकेले ने ही किंग क्लैन को खत्म कर दिया। जो सुन के जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो आज जितना भी पावरफुल है वो हमारे मास्टर की बदौलत ही है, क्योंकि उसे कल्टीवेशन करने के लिए सारे रिसोर्सेज हमारे मास्टर ने ही दिए थे, उसी के साथ उसे टेक्निक भी हमारे मास्टर ने ही सिखाई है। जो सुन के पहला वाला डिसाइपल बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर हमारे मास्टर ने उसकी हेल्प नहीं की होती तो वो आज सड़कों पे कुत्तों की तरह भटक रहा होता। जो सुन के दूसरा वाला डिसाइपल बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो हमारे मास्टर के लिए सिर्फ एक पालतू कुत्ता है जो कि जब तक हमारे मास्टर के लिए वफादार है तब तक ये जिंदा रहेगा, और अगर उसने हमारे मास्टर के सामने अपनी आंख उठाने की जरूरत की तो हमारे मास्टर उसे कुत्ते से भी बुरी मौत देंगे। और इतना कहकर वे दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक स्लैश उन दोनों की तरफ आने लगता है और वो जो स्लैश होता है वो दोनों की गर्दन के पास पहुंच के उन दोनों की गर्दन को काट देता है, जिस कारण वे दोनों वहीं पर ही गिर के मर जाते हैं। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।